और मेरे साथ स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये वो आंकड़े हैं जिन पर लगातार आज पूरे दिन भर लोगों की नजर बनी रही। लोकसभा चुनाव के नतीजे और फाइनल रुझान आ चुके हैं। एनडीए को 293 सीटें दिन मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को अकेले 240 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन ने 232 सीट पर या तो जीत दर्ज की या फिर आगे चल रहे हैं। इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा तारीफ अखिलेश यादव की हो रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 38 सीट पर जीत दिलाई और बीजेपी से हारने वाले लोगों में सबसे बड़ा जो नाम है, चेहरा है, वो स्मृति ईरानी बनी, जिन्हें अमेठी में कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 वोट से हरा दिया। बीजेपी भले ही अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और इस बार सरकार एनडीए की होगी, लेकिन बीजेपी ने एनडीए को बहुमत देने पर जनता को धन्यवाद किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जनता को धन्यवाद दिया। एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह देश में पहला मौका है जब देश ने किसी गठबंधन को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है। दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी जीत के बाद कहा कि चुनाव आयोग ने भी बेहतरीन काम किया है। पीएम ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक कराने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद बनता है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा
मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। बाद इंडी गठबंधन पर कटाक्ष भी किया। भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने एक बार फिर कांग्रेस को नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जहां भी राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया और देश में भी जनता ने पूरे इंडी गठबंधन को नकारा है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे,
जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके सामने मैं नतमस्तक हूं। उन्होंने कहा कि देश ने, माताओं बहनों ने बीजेपी और एनडीए को आशीर्वाद दिया है। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और एनडीए की सरकार में बढ़त रुकेगी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने हर लक्ष्य को पूरा करेगा। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी, जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार
उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों की मेहनत और बीजेपी में विश्वास ही उन्हें निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि जनता 10 घंटे काम करेगी तो वो खुद 18 घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इस कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का गवाह बनेगा। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव नतीजों के बाद कल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की बैठक होने वाली है। एनडीए के सहयोगी दल बैठक में शामिल होंगे। मोदी कैबिनेट की भी कल बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। साथ ही एनडीए की भी कल बैठक होने वाली है। चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की बैठक होगी। कई एक बातें उसमें तय होंगी क्योंकि बहुमत एनडीए के पास है। इस वक्त सरकार बनाने का दावा भी एनडीए ही आगे चलकर पेश करेगी, लेकिन उससे पहले एनडीए और उसके घटक दलों की बैठक होने वाली है। पटना से लाइव मेरे साथ रितेश इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश,
चुनाव परिणाम जिस लिहाज से सामने आए हैं वो सभी के सामने हैं कि पूर्ण बहुमत की स्थिति में बीजेपी नहीं है और अब एनडीए मिलाकर पूर्ण बहुमत को पार कर चुकी है। नीतीश कुमार का रोल, बिहार के मुख्यमंत्री का रोल बहुत अहम हो जाता है। कल पहुंच रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल, ना सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंच रहे हैं, बल्कि जीतन राम मांझी भी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आगे की रणनीति जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। और देखिए, इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल है, तमाम जो चैनल्स हैं, तमाम जो लोग हैं, वो दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हमने बड़ी ही बेबाकी से कहा था कि ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार इस बार बिहार की राजनीति में काफी प्रासंगिक होने वाले हैं। और देखिए कि किस तरीके से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी नीतीश कुमार की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और अब ड्राइविंग सीट पर बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार दिख रहे हैं। ना सिर्फ प्रासंगिक हो गए हैं, बल्कि एक दिन में जैसे ही रिजल्ट आया, देखिए कि उनकी पूंछ कितनी बढ़ चुकी है। तमाम जो दल हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, वो भी उनको लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं। तो जो सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस बार जो ये एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बन रही है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी अहम भूमिका होने वाली है। और भले ही उनके 12 सांसद हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट में भी दबदबा जेडीयू का रहने वाला है। नीतीश कुमार की इस बार इस सरकार में चलने वाली है। एक और बात मैं बता दूं कि बहुत बड़े बड़े दावे इंडिया अलायंस की तरफ से किए जा रहे हैं। कई तरह के यहाँ अगर बिहार में देखें तो दावे किए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्या एक बार फिर से उनका प्रेम जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ जाग सकता है। तो जो नीतीश कुमार को जो लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, या जो लोग 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, नाम तो उनका लेना उचित नहीं है, उन लोगों से भी हमारी लगातार बात हो रही है और उनका साफ तौर पर दावा है कि नीतीश कुमार अब कोई ऐसा फैसला लेने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, अब बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार को हाशिए पर करने की कोशिश की थी, कई जो सहयोगी थे उन्होंने जो कोशिश की थी, अब वो करना शायद नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। और ये जो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में माफ कीजिएगा, बिहार में हो सकता है कि कुछ नई राजनीतिक समीकरण बने, अब ऐसे सारे कयासों पर अब कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और ये ट्रेलर है आने वाले समय में जो 2025 में बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, उसका ट्रेलर है। और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो चुके हैं। तो कल दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार भी उसमें पहुंच रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है राजीव, मैं आपको बता दूं कि 2019 में 16 सांसद जेडीयू के जीते थे, लेकिन 2021 में जब कैबिनेट एक्सटेंशन हुआ तब जाकर उसमें आरसीपी सिंह को मंत्री पद मिला, लेकिन वो भी नीतीश कुमार के कंसिडरेशन से नहीं हुआ था। तो तलखी वो सारी चीजें थी, उस समय भी था कि भाई 16 हमारे सांसद हैं और प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार का न सिर्फ मोदी कैबिनेट में दबदबा होगा, बल्कि जो पसंदीदा मंत्रालय हैं वो भी जेडीयू के खाते में आने वाले हैं। क्या इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंचे रितेश, क्या उन्होंने जेडीयू के अपने जीते हुए उम्मीदवारों के साथ कोई बैठक आज की है या कल करेंगे जाने से पहले? देखिए, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है वो चल ही रही हैं, तो बैठक तो अभी कोई हुई नहीं है। लेकिन तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है, उनके साथ नीतीश कुमार की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनकी हुई है। और हारे हुए भी जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी नीतीश कुमार ने फीडबैक लिया है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए, कहां पे लूप होल्स हुए, कहां पर किसने मदद नहीं की, कहां पर किसने भीतरघात किया। तो नीतीश कुमार उसी रॉ में दिख रहे हैं जो 2005 में वो दिखते थे, जो जिस तरीके से वो 2010 में दिखते थे। तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन में है और जाहिर सी बात है कि ये जो रिजल्ट है ये एनडीए के लिए अलार्मिंग है। और विधानसभा का चुनाव है, तो इसके मद्देनजर नीतीश कुमार की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ चुकी है। और खुद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये
दर्शा दिया है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की बिहार में बात होगी तो नीतीश कुमार ही ड्राइविंग सीट पर होंगे। नीतीश कुमार ही ड्राइविंग सीट पर होंगे। रितेश बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि नीतीश कुमार कल दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार अपने सभी उम्मीदवारों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। क्या किसी तरीके का जश्न वहां पर देखने को मिला रितेश आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रिजल्ट आया है ये किसी को उम्मीद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसे दिखा रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी उसे देखना है। बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे तो फोड़े गए, लेकिन नीतीश कुमार आप जानते हैं कि काफी ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। वो हंगामे में उन्हें भरोसा नहीं रहता है, तो उनकी पार्टी में जो जिस तरह से नॉर्मल सारी चीजें हैं उसी तरह की चीजें रही हैं। क्योंकि उनकी पार्टी में भी एक बात तो जरूर है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जहां नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जाने लगे थे और ये दावा किया जाने लगा था कि नीतीश कुमार 4-5 सीट से ज्यादा नहीं लाएंगे, वहां पर अगर उनकी पार्टी 12 सीटों पर कामयाबी हासिल करती है तो जाहिर सी बात है कि इसने ना सिर्फ बीजेपी को मैसेज दे दिया है, बल्कि कल तक तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे थे, तो तेजस्वी यादव भी हताशा और निराशा में है। लगातार धुआंधार आप 200 जनसभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बावजूद अगर आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है तो ये बताने के लिए काफी है कि राजनीति में अभी आपको सीखने की जरूरत है, परिपक्वता ठीक है रितेश।